वैदिक साहित्य। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति ही भारतीय संस्कृति के विकास का मूल रही है। वैदिक सभ्यता आर्यों के प्राचीन साहित्य ग्रंथ वेदों में वर्णित तत्कालीन जीवन शैली है, जिसका विकास आर्यों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश सप्त सिंधु में प्रवेशोपरांत किया था। वेद संपूर्ण भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास और विज्ञान का मूल स्रोत हैं। वैदिक सभ्यता विश्व की समृद्धतम सभ्यता थी। वैदिक काल 500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय क्रमशः विकास व परिवर्तन हुए। प्रथम वैदिक युग को ऋग्वैदिक काल तथा द्वितीय वैदिक युग को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का विकास 4 अंगों में दृष्टिगत हुआ: वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेद शब्द विद धातु से बना है, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके। वेदों को विविध ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ, कर्तव्य व अकर्तव्य के बोधक, शुभ व अशुभ कार्यों के निर्देशक तथा जीवन के परिष्कार का साधन माना गया है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है, जो सर्व प्राचीन है। भारतीय आर्यों ने अपने जीवन में किस प्रकार विकास किया, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति की और उनके द्वारा मानव हित में क्या क्या योगदान हुए, इन सब का मूल स्रोत एकमात्र ऋग्वेद है। ऋषियों ने प्रकृति के प्रति अपने विचार मंत्रों में व्यक्त किए। इन मंत्रों की रचना विभिन्न ऋषियों ने विविध स्थानों पर की थी। यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद की रचना 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य हुई, ऐसा माना जाता है। यजुर्वेद में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने की विधियाँ, यज्ञ वेदिका निर्माण विधि तथा देवी देवताओं की स्तुतियों को वर्णित किया गया है। यजुर अर्थात पूजा व यज्ञ यजुर्वेद याज्ञिक विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके आधार पर आज भी याज्ञिक कांड किए जाते हैं। सामवेद ज्ञेय स्रोतों का ग्रंथ है, जिसमें वैदिक ऋचाओं को धुनों में स्वरबद्ध किया गया है। यह संगीत शास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थवेद में जादू टोने का विरोध, विभिन्न रोगों के लक्षण तथा उपचार, अपशकुनों के निवारण आदि पर प्रकाश डालते हुए वर्ण व्यवस्था को वर्णित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्मा के व्याख्यात्मक ग्रंथ का नाम है। प्रत्येक वेद के पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो गद्य में लिखे गए हैं तथा जिनमें तत्कालीन इतिहास का वर्णन भी है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञीय कर्मकांडों की व्याख्या करना व विवरण प्रस्तुत करना रहा है। ये विस्तृत तथा परिमार्जित शैली में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों का अत्यंत महत्व है। प्रमुखतः ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के प्रकार, अनुष्ठानों का इतिहास, शब्दों की व्युत्पत्तियाँ, आख्यान, काव्य मीमांसा का उत्थान व आरंभ आदि सामग्री उपलब्ध है। आरण्यक। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के समान है। इन ग्रंथों का चिंतन, मनन व रचना अरण्य अर्थात वनों में हुई, इसी कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। गद्य में प्रणीत इन ग्रंथों का अध्यापन वनों में वानप्रस्थों के लिए होता था। इनमें यज्ञों के आध्यात्मिक रूप व ऋषियों के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। उपनिषद। वैदिक साहित्य का तीसरा महत्वपूर्ण भाग उपनिषद है। उप अर्थात समीप तथा निषद अर्थात बैठने वाला। जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए, वह उपनिषद कहलाता है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 से भी अधिक है। उपनिषदों में कला को विराट भावभूमि पर प्रतिष्ठित किया गया है। कला एक कृति है, कलाकार की अभिव्यक्ति है।
यह सृष्टि भी परम सत्ता में परमेश्वर अर्थात ब्रह्मा द्वारा रचित कृति है और अभिव्यक्ति है। रामायण। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रचित रामायण को आदिकाव्य तथा वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है। वाल्मीकि डाकू प्रवृत्ति के प्रभाव से मुक्त होकर साधना के परिणाम स्वरूप ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। रामायण में 7 कांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड हैं, जिनमें कुल 2400 श्लोक हैं। भाव व भाषा की दृष्टि से रामायण पूर्ण परिष्कृत ग्रंथ है। छंदों का विलक्षण प्रयोग, अलंकारों का अलौकिक विन्यास तथा काव्य रसों का अद्भुत प्रयोग इस ग्रंथ की अनुपम विशेषताएं हैं। सौंदर्य चेतना और चरित्र चित्रण भी अत्यंत प्रभावशाली है। रामायण तथा महाभारत महाकाव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। कला एवं सौंदर्य संबंधी विचार पुराणों एवं महाकाव्यों में उपलब्ध है। रामायण में महाकवि वाल्मीकि की सौंदर्यानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति ही विशिष्ट है। इसमें प्राकृतिक एवं नारी सौंदर्य का उल्लेख है। प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में अयोध्या कांड में गंगा नदी का वर्णन, किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर, पंचवटी व दंडक वन के मनोहारी दृश्यों, शरद व ग्रीष्म ऋतुओं का प्रभावशाली वर्णन है। लंका में सीता की खोज में हनुमान को अंतःपुर में प्रवेश करते समय अनेक नारियां मिलती हैं, जिनके आंगिक सौंदर्य को महाकवि ने बखूबी उभारा है। सजीव आंगिक सौंदर्य के साथ अंतः प्रकृति व मनोवृत्तियों का भी स्वाभाविक चित्रण है। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्र, कर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव मिलता है। शिल्पी की प्रशस्ति की गई है। रावण की लंका में सीता की खोज करते समय चित्रशाला व चित्रों से सुसज्जित अनेक क्रीड़ा गृहों का उल्लेख है। हाथियों के मस्तक पर, रमणियों के कपोलों पर सुंदर चित्रण करने का उल्लेख भी मिलता है। रामायण में मय नामक शिल्पी द्वारा निर्मित सीता की स्वर्ण प्रतिमा, रथों की साज सज्जा, भित्तियों, कक्षों, पुष्पक विमानों पर चित्रांकन, चित्र सुशोभित कैकेयी के राजप्रासाद, बाली व रावण की चित्र सज्जित शव पालकियाँ, चित्रशाला आदि के वर्णनों से तत्कालीन कला अभिरुचि का बोध भी होता है। स्थापत्य तथा कला के अन्य अंगों जैसे नृत्य, रंगमंच आदि का रामायण में पर्याप्त उल्लेख भी मिलता है। महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन व्यास ने की थी, जो पराशर व सत्यवती के पुत्र थे। भारतीय परंपरा अनुसार द्वापर युग के अंत में वेद व्यास ने वेदों का वर्गीकरण किया। विष्णु पुराण में 28 व्यासों के नाम मिलते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास 28वें हैं। इस आधार पर माना गया कि व्यास एक उपाधि थी। अनुमान है कि महाभारत 3 बार संकलित किया गया। वर्तमान स्वरूप में यह 18 भागों में विभक्त है। इसके पात्र आजन्म जीवन संघर्ष में ही रत दृष्टिगत होते हैं। चित्रकला की दृष्टि तो संपूर्ण महाभारत में मौन प्राय ही है। इसके 8800 श्लोकों में कौरव पांडवों की मूल कथा है। महाभारत में शिल्प, कला व सौंदर्य पर कम ही वर्णन मिलता है। इसमें सौंदर्य की प्रधानता न होकर कर्म व संघर्ष की प्रधानता मिलती है। अष्टाध्यायी। पाणिनि संस्कृत व्याकरणकार थे, जिनका ग्रंथ अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। यह ग्रंथ आगामी रचनाओं हेतु प्रतिमान तथा शास्त्रीय संस्कृत की प्रतिनिधि रचना रहा है। इसमें 8 अध्याय तथा 3959 सूत्र हैं। इस प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ की गणना 6 वेदांगों में की जाती है। पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के
शिल्प को दो भागों में विभाजित किया गया है, चारु अर्थात ललित एवंकारु अर्थात उद्योग। इसमें पशु पक्षी वृक्ष नदी पर्वत आदि के सांकेतिक लक्षण एवं उनको अंकित करने की विधि का उल्लेख भी मिलता है। अर्थशास्त्र। आचार्य कौटिल्य प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। कुछ विद्वान विष्णुगुप्त व चाणक्य भी कौटिल्य के नाम मानते हैं। उनके अनुसार ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे। आचार्य कौटिल्य ने धर्मस्थयी नामक अधिकरण में कलाओं का उल्लेख मात्र किया है तथा कारुक अर्थात उद्योग शिल्पियों की नामावली देकर उनके कार्यों का विभाजन किया है। कला का संबंध उपयोगिता व अर्थ से जोड़ा, किंतु ललित कला के संबंध में मौन रहे। आचार्य कौटिल्य की यह विश्वकोशात्मक रचना है जिसमें धर्मस्थेय नामक अधिकरण में कारुक अर्थात उद्योग शिल्पियों की नामावली देकर उनके कार्यों का विभाजन किया गया है। कामसूत्र। प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति एवं इतिहास का क्रमबद्ध परिचय देने वाले सभी ग्रंथों में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है, जिनमें कामसूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कामसूत्र की रचना वैदिक परंपरा के हिंदू दर्शन शास्त्री वात्स्यायन ने की थी। कामसूत्र एक प्रकार से समस्त कलाओं का एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है जिसमें प्रमुख विषय मानवीय यौन व्यवहार है। इसे अत्यंत संयमित व परिष्कृत संस्कृत भाषा में अवगुंठित किया है। वात्स्यायन ने कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन करते हुए नागर जीवन की समृद्धि में उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला है। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र का श्रेय ऋषि भरत मुनि को दिया जाता है। नाट्यशास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। ग्रंथ में शामिल विषयों में नाटकीय रचना, एक नाटक की संरचना और इसे होस्ट करने के लिए एक मंच का निर्माण, अभिनय की शैलियों, शरीर की गतिविधियों, मेकअप और वेशभूषा, एक कला निर्देशक की भूमिका और लक्ष्य, संगीत वाद्य यंत्र शामिल है और कला प्रदर्शन के साथ संगीत का एकीकरण। नाट्यशास्त्र कला पर आधारित एक प्राचीन विश्वकोश ग्रंथ है जिसने भारत में नृत्य, संगीत और साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित किया है। यह अपने सौंदर्यवादी रस सिद्धांत के लिए भी उल्लेखनीय है। पुराण। वैदिक साहित्योपरांत लौकिक संस्कृत साहित्य का विकास होता है। पुराण उसी गद्य लौकिक साहित्य का एक भाग है जिनमें भारतीय संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का रोचक विवरण है। पुराण अर्थात प्राचीन कलाएं। पुराण में इतिहास व आख्यान दोनों मिलते हैं। पुराणों में इतिहास की भूतकालीन घटनाओं के साथ रोचक प्राचीन कथाओं का वर्णन है। पुराणों की विषय वस्तु में सृष्टि की प्रलय, देवताओं की वंशावली, दिव्य युगों का वर्णन, ऋषियों व राजाओं की उत्पत्ति, वंश वर्णन, उपवास, तीर्थयात्रा, ज्योतिष, आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शस्त्र संचालन का वर्णन है। पुराण भारतीय जीवन व संस्कृति के प्राण हैं। इनमें नीति शास्त्रीय व ऐतिहासिक सामग्री भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। पुराणों का रचनाकाल 200 ईस्वी से 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। महाकाव्यों के पश्चात पुराणों में ही कला के स्वतंत्र विकास के बीज मिलते हैं। हरिवंश पुराण में बानासुर की पुत्री उषा के लिए उसकी सखी चित्रलेखा ने तत्कालीन प्रसिद्ध पुरुषों के व्यक्ति चित्र चित्रित किए थे। गरुड़ पुराण में प्रतिमा विज्ञान के प्रमाणों का
श्रेष्ठ वर्णन है, तथापि विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक ऐसी रचना है जिसमें चित्रकला संबंधी शिल्प का विस्तृत विवेचन है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चित्रकला व मूर्तिकला को स्वतंत्र स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसकी रचना 6ठी सदी के लगभग मानी जाती है। इसके 3 खंड हैं। प्रथम खंड में 259 अध्याय, द्वितीय में 183 अध्याय तथा तृतीय खंड में 118 अध्याय हैं। तृतीय खंड में प्रथम अध्याय रूप निर्माण व कलाओं के अंतः संबंध पर आधारित है। अध्याय 2 से 12 तक संगीत से संबंधित है। अध्याय 20 से 34 तक नृत्य व रंगमंच पर आधारित है। 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्रसूत्रम नामक एक प्रकरण है। इसके 9 अध्यायों को पढ़कर भारतीय चित्र विद्या की व्यापकता एवं उसके प्राचीन अस्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अध्याय 35 से 43 तक भारतीय चित्रकला की विविध शाखाओं, तकनीक व रंगों, अध्याय 44 से 85 तक प्रतिमा लक्षण, अध्याय 86 से 93 तक मंदिर निर्माण, अध्याय 94 से 108 तक देव प्रतिमा निर्माण के नियम वर्णित हैं। चित्रसूत्रम, चित्रसूत्रम में वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला तीनों का विवेचन है, क्योंकि इन तीनों का प्राचीन काल में कोई पृथक पृथक महत्व नहीं था। इसके साथ ही नृत्य व संगीत का भी वर्णन किया गया है। विष्णु के अंशावतार नर व नारायण हैं। नर एक बार तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने अप्सराएं भेजी। वे पास आई। सुर सुंदरियों को निरुत्साहित करने के लिए उन्होंने अपने जांघ पर आम के रस से एक सुंदर स्त्री का चित्र बना दिया। इस आलेखित अत्यंत सुंदर स्त्री को देखकर सभी अप्सराएं लज्जित हो गईं। फिर उस चित्र में जीवन डाल दिया तथा उसे इंद्रलोक भेज दिया। चित्रसूत्र में आगे बताया गया है कि नृत्य कला की भांति चित्रकला में भी तीनों लोकों का अनुसरण किया जाता है। महान नृत्य के प्रसंग में पहले जिस प्रकार की हस्त मुद्राओं का उल्लेख किया गया था, वैसे ही हाथ चित्रकला के लिए भी अपेक्षित होते हैं, क्योंकि नृत्य कला को स्वयं में एक उत्कृष्ट चित्रकृति माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्ण विधान पर भी विचार किया गया है। श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण व नील 5 मुख्य रंग बताए हैं, जिनके मिश्रण से हजारों प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं। आधार भूमि अर्थात चित्रभूमि तैयार करने की विधि, आकृति चित्रण, प्रमाण, प्रकृति चित्रण, त्रिभूमि के आधार पर चित्रों की श्रेणियों तथा चित्र के गुण दोषों का विवेचन भी चित्रसूत्र प्रकरण में मिलता है। चित्र लक्षण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पश्चात चित्रकला विषयक प्राविधिक सामग्री का विस्तृत विवेचन करने वाला दूसरा प्रौढ़ ग्रंथ नग्नजित का चित्र लक्षण है, जिसका तिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। यह पूर्व मध्यकाल की रचना मानी जाती है। यह ग्रंथ 3 अध्यायों तक ही उपलब्ध है। इसके मंगलाचरण में कहा गया है कि यह विश्वकर्मा और नग्नजित द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों का संग्रह है। राजा नग्नजित का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में नग्नजित को गांधार देश का राजा बताया गया है।